कई बारी मार्केट हम जब मॉर्निंग में देखते हैं तो हमें जब वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ बाइंग प्रेशर दिखता है ना, कई बारी है ना, तो हम उसको देख के ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें बायर होना है ये सेलर होना है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए ना आज के मार्केट को समझते हैं। ठीक है, ये मॉर्निंग की 10 मिनट की सबसे फर्स्ट कैंडल देखो आप। ठीक है, इसका जो हाई लगा है वो 25,347 लगा है और इसका जो लो लगा है ना 25,249 लगा है। ठीक है, अब जो मार्केट है ना वो पूरा 1 घंटा इसी के बीच है। अब यहाँ पे देखो आप, 1 आवर की कैंडल 25,949 के नीचे और 25,344 का जो हाई लगा है। ठीक है, और ये कितने मिनट का कैंडल है? ये है 1 आवर की कैंडल। ठीक है, ये 1 आवर की कैंडल है जिसका हाई है 25,344, जिसका लो है 25,249। ठीक है, ये अब आप समझ लो, जो मॉर्निंग में 10 मिनट की कैंडल का हाई लगा था ना, मार्केट उसके ऊपर ना तो क्लोजिंग दी है ना नीचे क्लोजिंग दी है। ठीक है, मार्केट उसी के बीच में क्लोजिंग दी है। अब उसी तरीके से हम ये देखेंगे 125 मिनट की कैंडल में। ठीक है, अब देखो आप 125 मिनट की कैंडल में भी क्या है, 125 मिनट की कैंडल में भी यही है 25,346 और 25,249। उसके नीचे भी कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, तो 1 घंटे की जो कैंडल क्लोज होती है ना वो कब होती है? 9:15 से 10:15। और 125 मिनट की जो कैंडल की क्लोजिंग होती है वो होती है 9:15 से लेके 11:20। तो 11:20 तक जो सबसे पहला 10 मिनट का हाई और लो लगा था, मार्केट ने उसको ब्रेक ही नहीं किया। ठीक है, 1 आवर की कैंडल ने उस 10 मिनट की कैंडल को ब्रीच किया, ना ही 125 मिनट की कैंडल ने उस रेंज को ब्रीच किया। मार्केट में मूव कब आई? जब मार्केट ना उस रेंज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट की। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि हमेशा कंफर्मेशन का वेट करो। आप देखो, रेंज में तो नहीं ट्रेड कर रहे हो आप। अगर मार्केट ने सुबह में ही कोई रेंज सेट कर दी है, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें या तो उस रेंज के ऊपर ट्रेड करना है, क्लोजिंग का वेट करना है। ठीक है, और उसके नीचे ट्रेड करना है। ठीक है, उसके नीचे भी हमको क्या, क्लोजिंग का वेट करना है, 1 आवर की कैंडल का क्लोजिंग का या 125 मिनट का। क्योंकि कई बार पता है क्या होता है कि 1 आवर पे क्लोजिंग नहीं मिलती तो 125 मिनट पे क्लोजिंग मिलती है। ठीक है, और आप ये खुद समझो कि जिस कैंडल ने, अगर किसी ने सुबह में ही उसमें पार्टिसिपेट कर लिया हो सिर्फ उसी रेंज को देख के, 10 मिनट की कैंडल को देख के, तो वो तो 11:20 तक फंस गया ऑलरेडी, है ना। और जब वो उस लूप में ही फंस गया तो मूव कब आई? जब 11:30 बजे के आसपास के बाद आई, है ना। क्योंकि